गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज लेके आए हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि हमारे एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं, चाहे वो हमारा सीयूटी का एग्जाम्स हो, चाहे नीट का एग्जाम्स हो, चाहे जेईई का एग्जाम्स हो, चाहे कोई और एग्जाम हो जिसमें केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे एग्जामों के लिए हम यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके एग्जामों में आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन द एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेसेस एसिड। मतलब छोटे से एसिड के अमाउंट में हमने किसके साथ में एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया कि हमारे पास में ये क्या है, एल्डिहाइड है और एक इसके साथ रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये अमोनिया को रखा और एसिड की प्रेजेंस में है तो हमने डाइल्यूट HCl लिया है यहाँ पे की प्रेजेंस में हम करवाते हैं तो हमारे पास में ये बन जाता है यहाँ पे NHH। आपको ये देखने के लिए मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? ये बनता है हमारा इमीन, यहाँ से फॉर्म हो जाता है, इमीन बन जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? इमीन होगा। यहाँ से हमें इमीन देखने के लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। हमने आपको क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चनों में भी करवा रखा है। यदि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप जरूर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और पुरानी जो वीडियो है उसको जरूर देखें। उसमें भी हमने करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो वहां पर भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। आपको मोस्टली इस चैप्टर से आपको टेस्ट वाले ही क्वेश्चन मिलते हैं, टेस्ट वाले या डिस्टिंग्विश करने वाले। आप देखें इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे पास में ए वाली सिचुएशन यदि होगी या हमारे पास में ए वाला एल्कोहल प्रेजेंट हो, इतना ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट आसानी से दे सकता है। आप देखें यहाँ पे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब यहाँ पे कौन सा है? एक कीटोन है, ये है। ये आसानी से अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट आसानी से दे सकता है पॉजिटिव। अब देखें बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड आसानी से नहीं देने वाला क्योंकि इसमें वो वाला ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये नहीं देगा। अपने पास में ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल भी नहीं देने वाला है, ये ब्यूटेनल भी नहीं देगा, तो ये भी नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोपेनॉन यहाँ पे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करते रहें जिससे इन वीडियो का बेनिफिट उन सबको भी मिलता रहे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इन एल्डोल कंडेंसेशन एन इनोलेट आयन अटैक। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन में हम 2 मोल एल्डिहाइड को लेते हैं और इनमें से यदि हम 1 मोल की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के द्वारा करवाएं तो यहाँ से बनता है CH2 माइनस और ये CH डबल बॉन्ड हो, जो कि क्या है, इनोलेट आयन है। क्या है? इनोलेट आयन है। और ये अटैक करता है जब हम दूसरा मोल लेते हैं इसी कार्बोनिल कंपाउंड के, तो इसके कार्बोनिल वाले कार्बन पर एक अटैक करता है। तो अपने पास में देखते हैं क्या क्या अपन को ऑप्शन दिए। एनोदर इनोलेट आयन, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे इनोलेट आयन पर अटैक नहीं करता है। अपने पास में वाटर मॉलिक्यूल पर, नहीं। अपने पास में कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर ही क्या करता है, अटैक करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं इस पर भी। तो अपने लिए करेक्ट आंसर कौन सा? सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व रिडक्शन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में अपचयन शामिल नहीं है? तो क्लीमेंसन रिडक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है रिडक्शन है। अपने पास में बुल्ब किस्नर रिडक्शन, ये भी हो रहा है। आप देखें रोजनमोंड रिडक्शन, इसमें भी हो रहा है। इन दोनों में जो अपने पास में रिडक्शन होता है वो हाइड्रोकार्बनों में होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। जबकि रोजनमोंड रिडक्शन किसमें, बेंजल्डिहाइड यहाँ से फॉर्म्ड हो जाता है कि हमारे पास में बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। जबकि एल्डोल कंडेंसेशन कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडेंसेशन है, बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो अपने पास में एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें कोई रिडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, अपने पास में दे रखा है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस
एसीटोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन टू गिव। हमारे पास में क्षार की प्रेजेंस में एसीटोन, एसीटोन क्या दे रखा है, एसीटोन ये रहा एसीटोन, तो एक कीटोन है, ये एल्डोल को देगा, क्योंकि एल्डोल देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एल्डोल संघनन में किस प्रकार किस उत्पाद को देगा। आप देखें यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन करवाई किससे, हमने करवाई डाइल्यूट NaOH से। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, यदि आपको प्रोडक्ट बनाना है डायरेक्ट, तो आप इस तरीके से अरेंज करें कि एक कार्बोनिल कार्बन को ऐसे अरेंज करें और दूसरे वाले कार्बन के आप अल्फा हाइड्रोजनों को ऐसे अरेंज कर दें, ऐसे अरेंज कर दें। हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, तो अपने पास में बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अपन को ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारे पास में देखो क्या दे रखा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन। ठीक है, अपने पास में इथेनॉल ए नहीं, एसिटिक एसिड नहीं। तो अपने पास में यहाँ पे यदि हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो ब्यूटेनॉन के केस में यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो अपने लिए आप यहाँ पे इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाए, और फाइनल प्रोडक्ट के केस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 2 3 और ये क्या 4 वाले कार्बन पर आपको हाइड्रोक्सी आएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ दी एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है बेसिकली कहाँ पे, एसीटोन पर। तो ये हमारा एसीटोन दे रखा है, और एसीटोन पर जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे तो ये कहाँ पे, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन गलत बना रहा है भाई जब प्रोडक्ट। अपने पास में देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली मिल जाएगा यहाँ से CH3 और आपको मिल जाएगा OH यहाँ पे, और आपको CH2 और ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम क्या होगा 1 2 3 और ये 4 और ये 5। क्या मिलेगा आपको, 4 हाइड्रोक्सी और 4 पर ही क्या है मिथाइल, कितने कार्बन है, पेंटेनॉन यहाँ पे मिलने वाला है, पेंटेनॉन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिलने वाला है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो अपने पास में किस उत्पाद को देगा, इसमें नहीं दे रखा है, तो अपने पास में करेक्ट आंसर ये वाला होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है करेक्ट ऑप्शन। कि हमने एसीटोन को यदि कहाँ पे भेजा, एल्डोल कंडेंसेशन करवाया, तो आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म्ड होने वाला है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ से हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द एसीटोफेनॉन अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। हमने एसीटोफेनॉन को क्या करवाया, एसीटोफेनॉन को आयोडोफॉर्म टेस्ट से गुजारा, तो अपने पास हम कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, एसीटोफेनॉन ये रहा हमारे पास में एसीटोफेनॉन। अब देखो एसीटोफेनॉन का आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाया, तो यहाँ से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो अपने पास में किसमें बन जाएगा CHI3 और एक इसमें बन जाएगा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट और आयोडोफॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और जबकि ये वाला कार्बन जो है वो किसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मतलब ये CHI3 बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा कार्बन जो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन अटैच है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिस्पॉन्ड द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। कौन सा फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, तो फेलिंग टेस्ट के लिए देखो कौन से एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वो नहीं देते हैं, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं, केवल और केवल कौन से देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को देते हैं। तो आप देखें एसिटिल्डिहाइड आसानी से दे देगा, ग्लूकोज भी फेलिंग टेस्ट को देता है, फॉर्मल्डिहाइड भी फेलिंग टेस्ट को देता है, लेकिन बेंजिल्डिहाइड इस फेलिंग टेस्ट को नहीं देता है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, बेंजिल्डिहाइड हमारा करेक्ट आंसर देखने लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, इसमें दे रखा है विच इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड विद HCN। हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन इसकी HCN से करवाई,
तो ए बना देगा साइनोहाइड्रिन। क्या बना देगा? साइनोहाइड्रिन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा हमें मिल जाएगा एक CN, एक OH, हाइड्रोलाइसिस के बाद भी HCl3, जिसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन यहाँ से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है विच कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट फास्टर विद द सोडियम बाइसल्फाइड। किसके साथ रिएक्ट करता है? सबसे तेजी से रिएक्ट करता है। तो सोडियम बाइसल्फाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेसिकली देखो, सोडियम बाइसल्फाइड में HSO3 जो माइनस होता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखना है, नाभिक आक्रमण देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वहां पे फास्ट होगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, त्रिविम बाधा कम होगी। अब देखें फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है? ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे कम तो इसी पे है, लेकिन और भी देख लेते हैं अपन। बेंजिल्डिहाइड दे रखा है, तो बेंजिल्डिहाइड में ये बन जाएगा, ये बेंजिल्डिहाइड है। तीसरा अपने पास में क्या है? एसिटिल्डिहाइड दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O H दे रखा है। हमारे पास में एसीटोन दे रखा है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दे रखा है। आप देखें किसमें रिएक्शन फास्टर होगी? तो फॉर्मेल्डिहाइड में, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू क्या है? काफी कम दे रखी है। तो आसानी से रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगी कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगी? फॉर्मेल्डिहाइड में होगी, क्योंकि ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो आसानी से कार्बन कार्बन पर आक्रमण होके एक आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बुल्फ-किस्नर रिएक्शन रिडक्शन सॉरी, द कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू दी। किसमें कन्वर्ट होता है? हम देखें बुल्फ-किस्नर रिडक्शन जो होता है, पहले हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, NH2 से करवाते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलता है, NO ये मिलता है, जिसकी हम रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल को लेके इसमें KOH की प्रेजेंस में करवा देते हैं, तो ये अपने पास में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें एल्कीन यहाँ से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या मिलेगा आपको। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन द फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विद कॉन्संट्रेटेड NaOH। फॉर्मल्डिहाइड को हीट करवाना है भाई साहब, तो ये रहा हमारे पास में। फॉर्मल्डिहाइड के हम 2 मोल लेते हैं, कॉन्संट्रेटेड NaOH की उपस्थिति में बोल रहा है, मतलब होना है यहाँ पे केनिजारो। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं दे रखा है, केनिजारो रिएक्शन होगी, तो इसके 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जबकि 1 मोल का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मोल का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो एक आयन कार्बोक्सिलेट आयन में, जबकि दूसरा आपको मिथेनॉल में मिल जाएगा। तो हमारे पास में फॉर्मिक एसिड और आपको मिथेनॉल यहाँ से मिल जाएगा, दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 1 मोल का ऑक्सीडेशन, 1 मोल का रिडक्शन हो जाता है। Which reagent is used for the oxidation of the aldehyde to aldehyde to carboxylic acid। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, कौन भैया ऑक्सीडाइज करेगा? तो अपने पास में एक AB क्या दे रखा है? रिड्यूसिंग एजेंट है, AB रिड्यूसिंग एजेंट है, AB रिड्यूसिंग एजेंट है। एक ही दे रखा है KMnO4, वही हमारा इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है which of the following does not react with NaSCO3। तो देखो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन रिएक्ट नहीं करता? एसिड तो सारे रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये एसिटिक एसिड आसानी से कर लेगा। जो एक एसिड आसानी से कर लेगा। फिनॉल, फिनॉल ये रिएक्ट नहीं करता है, जिसके कारण ही ये क्या नहीं देता? बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, NaHCO3। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, CO2 गैस बल्ब नहीं होती, क्योंकि फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक मतलब लेस एसिडिक होते हैं। किसके कंपैरिजन में? कार्बोक्सिलिक एसिडों के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होते हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं करता। तो अपने पास में इसीलिए फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी नहीं देता। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड और यदि हमें फिनॉल में डिस्टिंग्विश करवाना है, तो आप वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवाएं, आसानी से आपको ये डिस्टिंग्विश मिल जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच रिएजेंट कन्वर्ट एसिड टू एसिड क्लोराइड। आप देखें कौन कन्वर्ट कर सकता है, तो हमारे पास में CH3COOH दे रखा है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं किससे, एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें यहाँ पे बेसिकली क्या दे रखा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रखा है। क्या दे रखा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये सारे के सारे चेंज कर सकते हैं। यदि हम SOCl2 के द्वारा करवाएं तो ये आसानी से क्लोरीन को ऐड कर देगा, क्योंकि ये सिमिलर टू एल्कोहल की तरह रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो SOCl2 आसानी से कन्वर्ट कर सकता है, PCl5, PCl3, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम सभी के द्वारा आसानी से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द मोस्ट एसिडिक। देखो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, आप हमेशा कॉन्जुगेटेड बेस बनाए। तो हमने कॉन्जुगेटेड बेस ये बनाया इसका फॉर्मिक एसिड का। एसिटिक एसिड में देखो क्या बनेगा, ये बनेगा। प्रोपोनोइक एसिड में कौन सा बनेगा, ये बनेगा। H+ को डोनेट करने के बाद जो बनता है उसको हम ब्यूटेनोइक में ये बनेगा। आप देखें यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड बेस। जो कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा वो हमारा मोर एसिडिक होगा। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इसकी कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं और ऐसे लेस एसिडिक बना देते हैं। तो कौन बनाने वाला है यहाँ पे, लेस एसिडिक। आप देखो यहाँ पे कि इसमें एक मिथाइल अटैच है जो कि एक प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको लेस स्टेबल बनाएगा। इसमें और बड़ा प्लस आई ग्रुप है, इसको और लेस स्टेबल बनाएगा। इसमें और बड़ा प्लस आई ग्रुप दे रखा है जो कि और भी क्या बना देगा, लेस स्टेबल, लेस एसिडिक बना देगा। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे एनायनों को स्टेबल बनाने का काम करते हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। तो इन सब में जो अपने पास में जो फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनाए, ये हमारा सबसे स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। क्योंकि कम से कम इस पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला भी तो नहीं लगा। इन पर तो डोनेट करने वाले ग्रुप थे, जिसके कारण इनको लेस स्टेबल बना के रख दिया। इसीलिए हमारा फॉर्मिक एसिड जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन चार के केस में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखिए, ऑन रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देते हैं रिडक्शन पर, क्या देते हैं, हमने इनका रिडक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एल्कोहल बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्कोहल। तो क्या मिल जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा एल्कोहल हो जाएगा। बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्कोहल हमें एज मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनॉल बिकॉज। क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है कार्बोक्सिलिक आयन, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें इक्वल रेजोनेंस होती है। दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज जो आते हैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, वो ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। आप देखें यहाँ पे, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन फिनॉल। अरे भाई साहब गलत बोल रहे हो, कार्बोक्सिलेट आयंस इज मोर स्टेबलाइज्ड। हाँ बिल्कुल है, फिनॉल इज अननेचुरल। चलो ये नहीं, ये नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलेट जो आयन है इसकी मोर स्टेबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिनको हम इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू द एल्कोहल। तो हम किसके द्वारा कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे, बोलो भाई बोलो, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यदि हम इसको रिड्यूस करवा देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हम इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से अगला देखें अपने पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एफ्लोरेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन देगा, जो टेस्ट देगा वही देगा, CO2। इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि एक इसके साथ में एसिड के साथ रिएक्ट करता है। फिनॉल भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एसिटिक एसिड
ए इसके साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बना देता है सोडियम एसीटेट और बनाता है H2CO3 जो कि अपने आप टूट जाता है H2O और CO2 में, तो CO2 गैस यहाँ से निकलती है तो बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बनते हैं तो बुलबुले यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। किसके केस में? एसिटिक एसिड के केस में। तो हमारा करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, एसिटिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें अम्लीयता का सही क्रम है। ओहो हो, हमारे पास में एक फॉर्मिक एसिड दे रखा है, ये रहा फॉर्मिक एसिड, एक रहा एसिटिक एसिड, ये रहा एसिटिक एसिड और एक रहा प्रोपेनोइक एसिड। देखो हमने आपको देखा यहाँ पे आप तीनों का कॉन्जुगेटेड बनाए, क्या बनाए? कॉन्जुगेटेड बना दें भाई साहब। और जैसे ही कॉन्जुगेटेड बनाएंगे आप इनकी स्टेबिलिटी को भी चेक कर लें, घटाखट खटाखट खटा। आप देखें एनायन की कॉन्जू स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं, जबकि इस पर एक प्लस आई छोटा, इस पर और बड़ा प्लस आई आ गया है तो इसको लेस स्टेबल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेस स्टेबल बनाएंगे, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल तो मोर एसिडिक, अधिक अम्लीय होगा और एसिडिक हो जाएगा। तो अपने पास में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? तो आप देखें सबसे पहले आएगा हमारे पास में फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड और लास्ट में प्रोपेनोइक एसिड। तो सही क्रम हमें बी वाला देखने के लिए मिल जाएगा। यदि बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, करना ही है। साथ में वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करते रहें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस तरीके के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड? देखो बेंजोइक एसिड बनाना है, उन्होंने बोला है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ये रहा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बोल रहा है बच्चा बिल्कुल। अपने पास में हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बेंजामाइड, हाँ हमने यदि बेंजामाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दें तो यदि एक मोल वाटर मॉलिक्यूल यदि हम ऐड कर देते हैं इस पे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कर दें तो एक कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ द टॉल्यून, ओ यदि हम टॉल्यून एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन भी KOH के मोनोपोर के द्वारा करवा दें तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजोइक एसिड में। मतलब हम इस विधि के द्वारा भी हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दी एबव होगा। करेक्ट आंसर आपका ही मिल जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है अपने पास में, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड टू एमाइड? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करना है। अरे यार चलो हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, इसको भी बता देंगे तो बेंजामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके द्वारा? अमोनिया के द्वारा रिएक्शन करवाते हैं, साथ में हीट कर देते हैं तो अपने पास में यहाँ पे अमोनियम का सॉल्ट बनेगा। ओ कहाँ बनेगा, कहाँ पे जुड़ेगा? आप लोग सोचोगे कि सर ने गलत कर दिया है, यहाँ पे बन जाएगा। इसको हम हीट कर देते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और जिसके कारण हमें मिल जाएगा। तो अपने पास में रिएक्शन विद अमोनिया के द्वारा हम आसानी से क्या बना सकते हैं? बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बना सकते हैं। बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमाइड बोला है तो वही है, दोनों तरीके सही है। ठीक है, अगला मेथड क्या है इस पे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एसिटिक एसिड विद PCl5? देखो यदि हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे करवा दें? PCl5 से करवा दें। किससे? PCl5। तो ये भी एल्कोहल की तरह रिएक्शन करके यहाँ पे एसिड क्लोराइड बना देगा। तो क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड CH3COCl बन जाएगा। एसिड क्लोराइड यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विच टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप?
तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए अभी हमने जो टेस्ट देखा है मोस्टली वो हमने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, टॉलन टेस्ट नहीं होगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का हम यूज करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने आपको कंडीशंस बताई है, यदि ये वाली कंडीशंस हो तो आपके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स ना हो। तो ये एसिड है इसलिए हम इसको भी हटा देंगे, तो अपन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के साथ में एक